आज मैं आपको सुबह फजर से लेकर अपनी शाम तक की तमाम रूटीन दिखाऊंगी और 3 बच्चों को छुट्टियों के बीच में मैं किस तरह से बिज़ी रखने की कोशिश करती हूँ। उसके अलावा दिखाऊंगी कि किस तरह से मेरे पास किचन के लिए स्पेस नहीं थी और मैंने छोटी सी जगह पे अपने किचन का सेटअप अरेंज करके रखा हुआ है और बर्तन वगैरह मैं किस तरह से सेट करके रखती हूँ वो सब आपको दिखाऊंगी। तो शुरू करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो फजर का टाइम हो गया था। यहाँ पर 5 बजे का अलार्म लगा होता है मेरा, क्योंकि 5 बजे तक नमाज का टाइम होता है। तो बिल्कुल जो है मैं अर्ली नहीं उठ जाती कि एटलीस्ट बंदे की नींद तो पूरी होना। तो मैं 5 बजे उठती हूँ, वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी, मैं थोड़ी देर जो है अस्कार करती हूँ। उसके बाद कभी नींद आई होती है तो मैं वहीं जा नमाज के ऊपर ही सो जाती हूँ। उसके बाद जो है आधे पौने घंटे बाद जब मेरी आँख खुलती है 6 बजे, 6:30 बजे, धूप निकल रही होती है, तब मैं बच्चों को उठाती हूँ। और उसके लिए जब है मुझसे सुबह सुबह रोटी वगैरह बच्चों के लिए नहीं बनाई जाती, वरना मैं बच्चों को रेडी नहीं करवा सकती, उनको रेडी करने में देर हो जाती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कुछ हल्का फुल्का उनको खिला दूँ और उनको बाद में मैं लंच बॉक्स में उनको स्कूल पहुँचा देती हूँ कुछ बना के। तो मैं यहाँ पे मिल्क शेक बना रही थी। मिल्क शेक बच्चे मेरे बहुत पसंद करते हैं, मैंगो का स्पेशली उनका फेवरेट है मैंगो। तो मैंने क्या किया था, ये जो शुरू में जूसेरी जो आम होते हैं ना, जिनका जूस बहुत मज़े का बनता है, कलर भी बहुत येलो होते हैं, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैंने बहुत सारे जो है 2-3 रोटियाँ लेती हूँ, उनको काट के उनको साफ़ सुथरा करके मैंने उनको डब्बे में डाल के मैंने फ्रीज़ कर दिया था, ताकि जब मौसम ना भी हो ना, मेरे बच्चे इस चीज़ को एंजॉय कर सकें। अब क्योंकि मैंगो का सीज़न एंड होने पे आ गया है, तो फ़िलहाल तो मैंगो इस तरह के नहीं मिल रहे, तो फिर मैंने जो है वही फ्रीज़ किए हुए मैंगो मेरे पास पड़े हुए थे, तो उनको जूस बनाया और मेरे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। तो आप लोगों में से कौन कौन इस तरह से मैंगो या कोई भी जो है सीजनल फ्रूट या सब्ज़ी जो है स्टोर करके रखता है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हेल्थ के हिसाब से मुझे ये भी बताइएगा कि फ्रीज़ करके कोई सब्जियां या फ्रूट रखने से कोई हेल्थ के इशू तो नहीं होते। जिसको इस बारे में कोई भी जो है इंफॉर्मेशन है, मुझे कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं बहुत पसंद करती हूँ कमेंट्स पढ़ना। तो बस यहाँ पे मैंने बच्चों को जूस डाल के दिया, साथ में मेरे पास डब्बे वाले केक पड़े हुए थे, मैंने उनको ये केक दिया कि थोड़ा बहुत खा के आप लोग जाओ, क्योंकि अभी ज़्यादा जो है स्कूल सही तरह से ओपन नहीं हुए हैं। एकेडमिक जो है टाइम चल रहा है, 2 से 3 घंटे में बच्चे आ जाते हैं। 7 से 10 तक का उनका टाइम होता है। फिर मैं उनको दोपहर को जो है अच्छी सी रोटी दे देती हूँ। बच्चों को मैंने जो है एक गिलास दूध दिया और साथ में उनकी कोशिश ये होती है कि हमारे गिलास में बर्फ़ ज़रूर आए, नहीं तो वो लड़ाई करते हैं। तो मैं एक एक पीस जो है क्यूब बर्फ़ का भी उनको डाल देती हूँ, ताकि वो ठंडा ठंडा इंजॉय करें। आखिर में जो बर्फ़ बचती है वो छोड़ते नहीं है, वो खा लेते हैं। तो बचपन में मैं भी ऐसे किया करती थी। तो बच्चों को गिलास दिया, मैंने अपना गिलास लिया, ऊपर में अपनी सासू माँ को गिलास दिया। उसके बाद में जैसे ही वो गए ना, अभी टाइम था, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था, गैस खड़ा हुआ था, मैंने कहा फटाफट से जो है मैं खाने की तैयारी कर लूँ दोपहर को, क्योंकि फिर लेट हो जाती है, बच्चों को भूख लगी होती है। कोशिश करती हूँ उनके आने से पहले जो है मैं खाना रेडी करके रख दूँ। यहाँ पे बहुत अच्छी सी रेसिपी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। यहाँ पे मैंने बनाए थे, आजकल जो है कुल्फ़ा का सीज़न चल रहा है, तो मैंने चिकन जो है मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है मैं ऑलरेडी उनको रेडी करके रखती हूँ फ्रिज के अंदर। जैसे पेस्ट बना के रख दिए, टोमेटो की पेस्ट बना के रख दिए, लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रख दिया, ताकि मुझे ज़्यादा कम से कम जो है टाइम लगे, ज़्यादा टाइम मेरा जो है वेस्ट ना हो। और बच्चों को भी देखना होता है, बहुत सारा काम होता है, तो अपने काम को टाइम को मैनेज करने के लिए इस तरह हर औरत को ही करना चाहिए। मैंने जिस स्नैक्स के अंदर प्याज काट के डाले थे, उसी में थोड़ा सा जो मेरा टाइम लगा था प्याज ब्राउन किया। उसके बाद मैंने चिकन मैंने रेडी करके रखी हुई थी, धो के रखी हुई थी फ्रिज के अंदर, तो मैंने उसको उठा के वो डाल दी। उसके बाद जो मेरे सारे पेस्ट बने हुए थे, टमाटो पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट, मैंने वो डाला, मसाले डाले। फिर जो है कुल्फ़ा में भी मैंने धो के रखा हुआ था, इनको अच्छी तरह 2 से 3 पानी में धोना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर रेत बहुत ज़्यादा होती है। तो ये भी काफ़ी टाइम लग गया मेरा इसके पकने में, क्योंकि इसका भी बहुत ज़्यादा पानी छोड़ता है, उस पानी को ड्राई करना पड़ता है, उसमें काफ़ी टाइम लगता है। फिर ये है कि गैस जाने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सालन जो है वो बन गई थी। सालन को नीचे मैं अपने चूल्हे पे रख के फिर मैं ऊपर चली गई थी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था इतना। मैंने बच्चों के लिए रोटियां बनाए रखनी थी, आटा गूंदा, मैंने रोटियां बनाई बच्चों के लिए। कोशिश थी कि पराठे बनाऊं, क्योंकि फ्रेश आटा था, तो सही तरह से जो है पराठों की शेप नहीं बनी। फिर भी मेरे बच्चों ने बहुत शौक से खाया था, तो मैंने यहाँ पर रोटियाँ बना ली थी उनके लिए। मुझसे ना बेलन से बिल्कुल भी रोटी नहीं बनती, जितनी कोशिश कर लूँ बेलन से ना टेढ़ी मेढ़ी हो ही जाती है मुझसे कहीं से। बस ये जो है मेरी प्रैक्टिस हो चुकी है हाथ के ऊपर बनाने की, तो मैं हाथ पे ही बेलन से आई थिंक बेटर बना लेती हूँ रोटी। जब मेरी शादी हुई थी तब मुझे रोटी बिल्कुल नहीं बनानी आती थी, आहिस्ता आहिस्ता बनाते बनाते ही मैंने सीखी है। अब ये मैंने पेड़ा जो है ना पराठे के लिए अपनी नन से बनाना सीखा था। जब मेरी शादी होकर आई थी ना, तो वो किस तरह से बनाती थी, मैंने उसको ये शो तो नहीं करा है कि मैं तुमसे सीख रही हूँ, बस मैं नोट करती थी कि अच्छा वो इस तरह से बनाती है। फिर मैंने उसको कोशिश करते करते मुझे इस तरह से आ गया। तो बस हमने खाना खाया, बच्चों ने जैसे स्कूल से आए तो मैंने उनको खाना दिया। फिर बच्चों को शाम को, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है,
तो आजकल ना छुट्टियां भी ख़त्म होने वाली, तो बच्चे ज़िद कर रहे थे कि मामा ट्यूबवेल पे चलते हैं, तो मैं यहाँ पे इनको लेके आ गई थी। ये हमारे जो है मेरी नानी के घर के करीब ही है, हमारे रिश्तेदारों की ट्यूबवेल है, तो उस टाइम चल रही थी। मैंने कहा चलो यहाँ पर नहा लो, एंजॉय कर लो। और ऊपर से इनका जो है ना नीचे का इनका जो खाड़ा बोलते हैं, ये भी उनके बच्चों के कद के हिसाब से ही ओके है, बिल्कुल बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं यहाँ पे, ना ही उनको डूबने का खतरा हो। तो आधा पौना घंटा खेल के बच्चे जो हैं थक हार के घर आ गए थे। जैसे घर आए बच्चों को होश ही नहीं रहा और सो गए थे। और यहाँ पे मेरा काम पड़ा हुआ था काफ़ी सारा समेटने वाला। मैंने यहाँ पे बर्तन जो खाना खा के हम लोग गए थे, मैंने वो समेटे धोए। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग इस तरह से जो है मेरे पास स्पेस नहीं है बिल्कुल धो के रखने की, तो मैं बेसन के ऊपर बर्तन धोती हूँ और धो के मैं इनको ड्राई करने के लिए रखती हूँ अपनी चारपाई के ऊपर। साथ मेरी बेटी सो गई थी, उसको बिल्कुल होश नहीं था क्योंकि ट्यूबवेल में नहा के आई थी और वो बहुत ज़्यादा थकन हो रही थी उसको, तो मैंने उसको नहीं हटाया यहाँ से। तो बस ये शाम का टाइम हो रहा था, हमारे पास 5, साढ़े 5, 6 बज चुके थे। यहाँ पे दिन जो है वो जाने वाला था। तो ये एरिया है जहाँ से मुझे यहाँ से आसमान वगैरह नज़र आता है। मैं वैसे ऊपर जाती रहती हूँ, लेकिन ऊपर मेरी सासू माँ रहती हैं। पहले मैं भी यहाँ पे ऊपर का किचन यूज़ किया करती थी, फिर कुछ इश्यूज इस तरह के हुए कि मुझे मजबूरन जो है अपना सेटअप अलग से करना पड़ा। हर वक्त की चिक चिक जो है कोई भी नहीं चाहता कि घर में हो, तो उससे बेहतर है बंदा जो है अपना जितना हो सके कम से कम जगह में अपने आप को अरेंज करने की। और लड़कियों को तो स्पेशली ये वाला हुनर आना चाहिए। तो बस मैंने जो है अपने नीचे से थोड़ा सा सेटअप लगा लिया। ये है कि अपने बच्चों को उनकी पसंद की चीज़ बना के खिला लेती हूँ। बस तंगी होती है मुझे स्पेस ना होने की वजह से, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है, कभी तो अल्लाह ताला अपने घर देंगे इंशाल्लाह, खुले में हम अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से अपने स्पाइस जो है अरेंज करके रखे हुए हैं। ऊपर से ये लोहे की एक टेबल पड़ी हुई थी, उसके ऊपर मैंने एक्स्ट्रा रॉड्स लगवाए। उसके ऊपर लकड़ी के जो हैं मैंने यहाँ पे पलाइयाँ लगवाई हैं। उसके ऊपर मैंने शीट बिछाई। उस तरह से नीचे वाले में मैंने बर्तन मतलब बड़े बर्तन में छोटा, फिर छोटा छोटा इस तरह करके मैंने अरेंज करके रखे हुए हैं। तो बस बर्तन वगैरह मेरे सेट हो गए थे। यहाँ मैं कमरे में आई, काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि ना डीप क्लीनिंग करूँगी कमरे की। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग ड्रॉर वगैरह कितने गंदे हुए हैं, लेकिन गर्मी की वजह से मैं कमरे में बिल्कुल बैठ नहीं पाती। कोशिश करती हूँ बाहर कम से कम, अंदर कम से कम आऊँ। बाहर मैंने बरांडे में थोड़ी सी 2-4 पाइयाँ लगा के जगह बनाई होती है, वहीं पे बैठी रहती हूँ। वहाँ थोड़ी सी जो कमरे के मुनासिब ठंडक होती है, क्योंकि मेरे कमरे में बिल्कुल खिड़की नहीं है और दरवाज़ा भी बहुत ही छोटा सा है। और गर्मियों में बिल्कुल जो है ना कहीं से हवा की क्रॉसिंग नहीं है और बिल्कुल ऐसा लगता है मुझे मेरी जान निकलती है यहाँ पे। तो बच्चे मेरे सो गए थे थकन की वजह से, तो सारे काम से फ्री हो गई थी। मैंने कहा क्यों ना, अकेली खड़ी हुई हूँ, कोई तंग करने वाला है नहीं, तो जल्दी से ना ये वाला काम भी कर लेती हूँ। तो मैंने जल्दी ही से कोशिश अपने आप को ना बिज़ी रखा और मैंने कहा इतनी महसूस करूँगी ना उतनी ज़्यादा मुझे ना सफोकेशन से होने लग जाएगी। तो बस मैंने फ़ील ही नहीं किया। मैंने कहा बस मुझे जो काम करना है वो मैंने करना है। अपने आप को बिल्कुल इंकरेज किया और मैंने यहाँ पे सारा देखें इस तरह से मैंने क्लीन कर लिया था। अभी जो अलमारी है ना, इसको अच्छे से कपड़ा आगे पीछे से सारा मार के, क्योंकि अक्सर रहते हो मेरे 3-4 महीने जो सर्दियों के होते हैं ना, अलमारी में इधर कर लेती हूँ, क्योंकि कोने में जो है मेरी चारपाई आ जाती है अंदर, क्योंकि अंदर फिर जगह और नहीं होती। 3 बच्चे हैं, मैं हूँ और जो है मेरा बेड होता है, उसके अलावा मैं एक चारपाई लगा लेती हूँ, तो हम लोग 3 अरेंज हो जाते हैं। तो ये अलमारियाँ यहाँ पे हो जाती हैं। जब सर्दियों में जो है ना गर्मियाँ होती हैं तो मैं चारपाइयाँ निकाल लेती हूँ बाहर बरांडे में, हम लोग वहाँ से करते हैं। कमरे में सिर्फ बेड होता है और ये ड्रॉर वगैरह और ये अलमारियाँ होती हैं, बस बाकी कमरा ओपन रखती हूँ कि बच्चे यहाँ के कभी कभी टीवी वगैरह देखते हैं। तो फटाफट से मैंने उसको यहाँ पर क्लीन कर लिया था। और ये मेरी शीशे वाली मेज़ है, शीशे वाली अलमारी, जिसको मैं एज अ ड्रेसिंग टेबल यूज़ करती हूँ। मेरे कमरे में बिल्कुल स्पेस नहीं थी, वरना मैं प्रॉपर जो ड्रेसिंग टेबल होती है मैं वो लेती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जगह लेती है। तो मेरे कमरे में बिल्कुल भी जगह नहीं थी। बिल्कुल मैं स्मार्ट स्लिम से लेके आई कि मेरे पास मिरर भी आ जाए और मेरे पास स्पेस भी हो जहाँ पे मैं अपनी चीज़ें जो है अरेंज करके रख सकूँ। तो इसके पीछे जो है ना इस तरह से ये शीशा ओपन होता है, इसके पीछे काफ़ी सारी जगह है। तो मैंने अपने सारे जो है स्किन केयर के प्रोडक्ट्स, हेयर केयर के सारी चीज़ें जो है अपनी लोशन वगैरह, बच्चों की मालिश वगैरह करती हूँ, सारी चीज़ें जो है मैंने पीछे अरेंज करके रखी हुई हैं। अभी मैं आपको शीशा ओपन करके दिखाती हूँ कि इसके पीछे कितनी स्पेस है और मेरी कितनी सारी चीज़ें जो है इसके ऊपर अरेंज होकर आई हुई हैं। तो यहाँ पे मेरी ये शीशे वाली अलमारी भी साफ़ हो चुकी थी। मैंने ये देखें इसकी जगह है, मैंने इसको आपको ओपन करके दिखा दिया है कि कितना सारा सामान जो है इसने मेरा छुपा के अपने अंदर रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने सारा सेट कर दिया था, अरेंज कर दिया था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अच्छे से फीडबैक दीजिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।